हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज हम पंचम पाठ का अभ्यास करेंगे। इसको हमने पढ़ चुका है और इसके अभ्यास को करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें सर्वनाम शब्द वही है, इनका बहुवचन का प्रयोग है और धातु रूप जो है उसका भी बहुवचन का प्रयोग है। आइए चलिए अभ्यास खोलिए, आप भी साथ में हम हल करेंगे। अपनी बुक ले लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उचित शब्दों को लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उदाहरण देखिए, स छात्र। स मतलब वह छात्र है। सर्वनाम शब्द ए भी है, ए है पुल्लिंग में और ए शब्द भी पुल्लिंग है। तो मतलब हमको यही ध्यान देना है कि जब ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक है, उनके अनुसार यहाँ सर्वनाम शब्दों का हमें चयन करना है। तो स छात्र हो गया। यहाँ पे अम्बा। अम्बा का क्या अर्थ होता है? माँ। माँ स्त्रीलिंग है, इसके लिए कौन सा इसमें सर्वनाम शब्द लगेगा? स ते सा तौ तत् तानि। कौन सा लगेगा? सा। सा मतलब वह होता है स्त्रीलिंग के लिए। सा अम्बा। फिर देखिए यहाँ पे है बालकौ। बालकौ क्या अर्थ होता है? पहले हम अर्थ समझेंगे तो हम अच्छे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। बालकौ क्या अर्थ होता है? बालक, लेकिन दो बालक हैं। बालकः बालकौ द्विवचन का शब्द है, तो हमें सर्वनाम शब्द भी इसके लिए द्विवचन का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन है? सह ते सा तौ तानि तत् तानि। सा एक वचन के लिए है, ते द्विवचन के लिए लेकिन स्त्रीलिंग है, सा एक वचन के लिए लेकिन स्त्रीलिंग है। तौ, तौ क्या है? तौ शब्द हमारा उचित शब्द है। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ये द्विवचन का है शब्द। सह होता है एक वचन में और तौ द्विवचन में। तो यहाँ पर होगा तौ बालकः। तौ बालकौ। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए पत्राड़ी। पत्राड़ी मतलब पत्ता। पत्राड़ी मतलब बहुत सारे पत्ते हो गए। पत्रम पत्रे पत्राड़ी। इसके साथ हमें बहुवचन का सर्वनाम शब्द भी लगाना होगा। तो इसमें से हमें चूज करना है। ये सब तो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तत् नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। तत् एक वचन में है। तत् ते तानि। तानि जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो तानि पत्राणि, यहाँ पर क्या होगा? तानि पत्राणि। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, अच्छे से देखिए। फिर हम बालिके। बालिका का क्या अर्थ होता है? बालिके का इन लड़कियों के लिए शब्द होता है। बालिके मतलब दो लड़कियां हैं। बालिका बालिके द्विवचन का रूप है ना। हाँ, तो इसके साथ हमें सर्वनाम शब्द भी द्विवचन का लगाना है। तो अम्बा के लिए हमने लगाया एक वचन का सा हो गया। तो रूप कैसे चलता है? सा ते ता। तो द्विवचन में ते आना चाहिए। तो हम इसमें से ते खोजेंगे कहाँ पे है? सा ते सा। देखिए यहाँ पे ते है। तो ते का मतलब दो लोगों के लिए होता है, वे दोनों लड़कियां हैं। तो यहाँ पे लगेगा ते। ते बालिके, वे दोनों लड़कियां। फिर क्या है? पत्रम। पत्रम का अर्थ होता है पत्ता, एक पत्ता है। देखिए यहाँ पर पत्राड़ी मतलब बहुत सारे पत्ते हैं। यहाँ पे पत्रम मतलब एक पत्ता है। तो जब यह एक वचन का है तो हमें इसके साथ सर्वनाम शब्द भी एक वचन का चाहिए। तो देखिए इसमें से स लड़कों के लिए हो गया, ते लड़कियों के लिए, सा भी लड़कियों के लिए है, तौ जो है लड़कों के लिए द्विवचन का है, तत् नपुंसक लिंग है, तानि तानि का हमने प्रयोग कर चुका है पत्राड़ी के साथ। यानी बहुत से पत्ते हैं तो तानि है, तो एक पत्ता जो तत् होगा। क्या होगा? तत्। इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन ये नपुंसक लिंग में है। तत्पत्रम, वह पत्ता है। आइए दूसरा देखते हैं। शुद्धम कुरुत, शुद्ध कीजिए। करेक्ट द एरर, जो गलतियाँ हैं उसको हमें सही करना है। इते बालिका, एता बालिका।
समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें कुछ? एते बालिका ये गलत है, इता बालिका ये सही है। क्यों सही है? ये बालिका शब्द जो है वो बहुवचन का है। बालिका, बालिके, बालिका रूप होता है, यानी अंतिम में विसर्ग लगा रहता है। बालिका होता है प्रथम पुरुष और एक वचन में भी और द्विवचन और बहुवचन में भी, लेकिन एक वचन में विसर्ग नहीं लगता लगा रहता और बहुवचन में विसर्ग लग जाता है। तो एते बालिका, तो बालिका जब बहुवचन का साथ जो है सर्वनाम शब्द है, ये भी हमें बहुवचन का ही लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लगाया है एता बालिका, मतलब यह बालिकाएँ हैं, ये सब बालिकाएँ हैं। देखिए अब बार बार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग करने में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। आप लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके साथ क्या प्रयोग होगा, तो पलट पलट के आप ऐसे पन्ना को देखना पड़ता है, इसलिए हमने एक चार्ट बना दिया है। आप भी ऐसा चार्ट बना लेंगे ऐसे ही, तो आपको आसानी होगी शब्दों का चयन करने में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हम चार्ट बनाया है। एतत् शब्द हमने पुल्लिंग का लिया है, तो इसमें तीनों वचन का रूप लिख दिया, ऐसा, एतौ, एते। एक वचन में ऐसा है, द्विवचन में एतौ, फिर एते है। फिर स्त्रीलिंग एतत् शब्द ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में ऐसा हो गया, एते हो गया, एता हो गया। फिर नपुंसक में एतत्, एते, एतानि। ये जब आप चार्ट जैसा बना लेंगे, ऐसा लिख लेंगे, तो आपको भरने में, इसको सही करेक्ट करने में आपको आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देख लेंगे कि इसमें क्या प्रयोग करना है, बाद में आप इन रूप को याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने में और आगे भी पढ़ने में भी। यहाँ पर एता बालका है, ये सब देखिए, एता बालका। तो बालका रूप किसका है? बालक का। बालक है लड़के का, तो बालका, बालकौ, बालका होता है ना, राम की तरह रूप चलता है, हमने बताया, कई बार बता चुके हैं। तो रामा, रामौ, रामा, बालकः, बालकौ, बालका। तो जब बालका है पुल्लिंग है, तो इसके साथ ये जो हमारा सर्वनाम शब्द है, ये भी पुल्लिंग का भी होना चाहिए, और प्लस ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन का भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब आप चार्ट बनाएं, तो इसमें आप देखेंगे एतत् शब्द पुल्लिंग, यहाँ पर देखिए, एक वचन में ऐसा है, द्विवचन में एतौ है, और बहुवचन में एते है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुवचन का बालका है, तो इसके लिए हमें एते शब्द लिखना होगा, एते बालका। एते बालका। समझ में आ रहा है? फिर तानि चलति, तानि चलति, देखिए यहाँ पे वे सब चलते हैं, तानि चलति वे सब चलते हैं। लेकिन देखिए चलति जो शब्द है वो गलत प्रयोग किया है, या तो हम इसमें हमें सर्वनाम को ही शुद्ध करना है, इसको हम क्रिया को नहीं शुद्ध करना है, इसमें सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करना है। देखिए बालिका के अनुसार यहाँ पे क्रिया बन गई है, अरे ये सर्वनाम शब्द लगा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे जो चलती है, इसके अनुसार हमको सर्वनाम शब्द को करना है। तो तानी रूप है नपुंसकलिंग का, नपुंसकलिंग में तद शब्द का वह के लिए जो प्रयोग होता है। देखिए इसका हमने भी रूप यहाँ पर चार्ट में लिखा है, नपुंसकलिंग का तत्ते तानी होता है, तत्ते तानी होता है। तो तानी में बहुवचन यानी वे सब चलते हैं। तो जब बहुवचन का ये रहेगा, तो यहाँ पे जो चलती शब्द है यहाँ पर हो जाएगा चलंती हो जाएगा, लेकिन हमें इसको नहीं शुद्ध करना है, हमको इसको सही करना है सर्वनाम शब्दों को। तो तानी की जगह जब एक वचन का आया है, तो हमें एक वचन का सर्वनाम भी लगाना पड़ेगा। तो एक वचन में क्या है, यहाँ पर देखिए तत्, क्या है? तत्। आप एक चार्ट बना लीजिए, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी, अरे सुविधा होगी, सॉरी। तो यहाँ पे तत् लिखेंगे, तत् चलति। फिर ते पठति, ते पठति, ते शब्द तत् शब्द का ही है, लेकिन ते शब्द कहाँ का है? देखिए यहाँ पर अपने चार्ट में देखिए, तत् शब्द में पुल्लिंग में देखिए सह तौ ते, मतलब वह एक के लिए, वे दोनों, वे सब। जब ते है तो हमें यहाँ पर क्या रहना चाहिए? पठंती रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पठती एक वचन का यहाँ पर दिया है क्रिया, तो हमें एक वचन के अनुसार सर्वनाम शब्द को भी चेंज करना है, तो सर्वनाम शब्द भी एक वचन का लगेगा। तो एक वचन में क्या है, यहाँ पर देखिए एक वचन लिखे हैं, एक वचन में क्या है?
सह, तो सह पठती होगा यहाँ पर, क्या होगा? सह पठती, वह पढ़ता है। सा बालकः, सा बालकः, ये देखिए बालका है लेकिन इसके आगे क्या लगाया है इसने? सा लगाया है। सा लड़कों के लिए हो जाता है कि लड़कियों के लिए? हाँ लड़कियों के लिए, लेकिन ये जो है करता है, ये जो नाउन है ये क्या है? बालक, वो लड़का है, पुल्लिंग का है, तो इसके अनुसार हमें यहाँ पे सर्वनाम शब्द को चेंज करना है। तो सा की जगह पर वह के लिए क्या लगाएंगे? सह, मतलब वह बालक है। सह बालकः, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर भी सह दिया है ना एक वचन में, एक वचन का भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सह, सह बालकः। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। एतानि पुष्पम, एतानि पुष्पम यहाँ पे दिया है। पुष्पम एक वचन का रूप है, शब्द है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो पुष्पम है। तो इस साथ इसको भी हमें एक वचन का लगाना होगा। तो एतानि शब्द जो है एतत् शब्द का है, तो एतत् शब्द में देखिए नपुंसक लिंग यहाँ पे एतत्, एते, एतानि। एतानि बहुवचन का शब्द है, लेकिन पुष्पम जो यहाँ पे है वह एक वचन का। तो हमें एक वचन के अनुसार इसको सर्वनाम शब्द को भी लगाना है। तो एक वचन क्या है? एतत्, तो एतत् पुष्पम, यहाँ क्या होगा? एतत् पुष्पम। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। सा खेलंती, मतलब सब इधर उधर कर दिया है। कहीं कहीं क्रिया बहुवचन की लगाया है तो उसके साथ सर्वनाम एक वचन का दिया है, कहीं पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग के सर्वनाम को दे दिया है। सब इधर उधर किया है, इसी को हमें करेक्ट करना पड़ रहा है। देखिए, तो सा खेलंती, सा क्या है? एक वचन में स्त्रीलिंग का रूप है। स्त्रीलिंग में देखिए तत्शब्द में स्त्रीलिंग में सा एक वचन का रूप है, और खेलंती जो है बहुवचन का रूप है। तो खेलती, खेलता, खेलंती होता है, बहुवचन होता है ना। तो सा खेलंती, तो यहाँ पे क्या होगा? सा की जगह पे बहुवचन का ये भी लगेगा, जब क्रिया बहुवचन की है तो इसका कर्ता भी बहुवचन का लगेगा। तो बहुवचन में क्या है? सा, ते, ता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ता खेलंती, मतलब वे सब खेलती हैं। जब क्रिया बहुवचन की तो साथ कर्ता भी बहुवचन में रहेंगे तब। आइए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है आगे। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित नाम परस्परम मेलनम कुरुत, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। पहला क देखिए, ताह खादंती। ताह अभी हमने जो लास्ट में इधर किया है करेक्ट वाले में, उसमें देखिए ताह था ना, ताह लड़कियों के लिए होता है, वह के लिए, वो भी बहुवचन में। तो ताह खादंती, वे सब खाती हैं। इसमें चित्र देखिए सेकंड नंबर पे, हाँ इसमें आप मिलाएंगे वे सब खाती हैं। ख ते धावंती, वे सब दौड़ते हैं। दौड़ने का काम कौन कर रहा है इसमें? हाँ यहाँ पर देखिए घोड़ों का चित्र बना है। ते धावंती। तानि पुष्पाणि, वे सब फूल हैं। कहाँ फूल हैं? यहाँ पे देखिए नीचे से दूसरा हो गया। बालिका लिखंती, लड़कियाँ लिखती हैं। हाँ यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे। इतानी व्यजनानी, ये सब पंखे हैं। पंखे कहाँ पे हैं? यहाँ पे। हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, शुद्धोच्चारण पूर्वकम पठत। इसको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। पढ़िए, समझिए और इसको याद करिए। जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था पिछले पेज में, उसी सब चीज़ के बारे में है। देखिए, बालक शब्द का प्रयोग, बालक शब्द का रूप है, बालिका शब्द का रूप है, कैसे चलता है उसका देखिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वैसे ही वह के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, उसके अनुसार क्रियाओं का प्रयोग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसको अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।